बड़े भैया सबको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। हमारा कहें हमें इस तरह से बुलाने का कारण ये है कि मैं अभी कचहरी था, हमारे छोटे भाई ने हमको फ़ोन किया तो मैं अभी कचहरी से भाग के आया हुआ हूँ। हमारे कहने का अर्थ ये है कि हमारे परिवार को जो है फर्जी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार विधायक जी द्वारा। हम शासन में प्रमुख सचिव के यहाँ कुछ एप्लीकेशन डाली गई हमारे छोटे भाई की फर्म के खिलाफ। अभी थोड़ी देर पहले पता चला प्रदूषण विभाग द्वारा बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो है विधायक जी बार बार प्रेशर बना रहे हैं, जो है कि आपने जो है ऐसे कैसे एनओसी दे दी, ऐसे वहाँ क्या दे दिया, कैसे एनओसी आप दे दिए, हम इसको जो है कैसे आप दे दिए, इसको आप कैंसिल करिए। और अमित सिंह चौहान जी द्वारा। दूसरी चीज़ वो जो बार बार कह रहे हैं, और दूसरी चीज़ वो जो है अभी पता चलना है कुछ फैजाबाद से कुछ लोगों को बुला के ये जो है दरखास्त एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं फर्जी तरीके से कि गिट्टी पैसा बकाया है, फलाने बकाया है। मिल्कीपुर के कुछ लोगों को बुला के एप्लीकेशन दिला रहे थे, अभी अपने आवास में बुलवाए थे सबको, उनके भाई, और सब एप्लीकेशन दिलवाया गया। अब मैं प्रशासन से मेरा यही कहना है कि बिना जांच किए हुए, अगर मैं जो है बिना जांच किए हुए कोई कार्रवाई हमारे परिवार के ऊपर ना किया जाए। दूसरी चीज़ जो है लगातार हम लोगों ने जो है विधायक इससे पहले हमने श्रीवास्तव जी को बताया कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लोगों से बताया। मुझे जो हम लोगों को जो है शौक नहीं था कोई चीज़ जो है कि ऑनलाइन आने का आने कारण ये बना कि इनके द्वारा बार बार प्रताड़ित हम लोग किया जा रहा था, बार बार जाँचें कराई जा रही थी हमारे घर पे। और मैं पैसे से दुखता हूँ, हमारे भाई द्वारा जो है अभी हमको स्टेटमेंट दिया गया है, ये इस स्टेटमेंट से ही पैसा दिया गया है। अगर विधायक जी बार बार हम लोगों के ऊपर फर्जी एप्लीकेशन देंगे या परेशान करेंगे तो मैं पैसे से दुखता हूँ, मैं कानून का सहारा लूँगा। दूसरी चीज़ उनके साले द्वारा बार बार चैटिंग की गई है, हर चीज़ बताया गया, हर चीज़ स्वीकार किया गया है, पैसे से लेकर हर चीज़ का जो है सारे विवरण है। उसके बाद प्रदूषण विभाग द्वारा ये देखिए, प्रदूषण विभाग द्वारा जो है हमको जो है लिखा बताया जा रहा है कि जो है विधायक जी बार बार जो है प्रेशर बना रहेगा, आपने एनओसी कैसे दिया। ठीक है, तो कहने का हमारा ये है कि जो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते आगे कि लेकिन विधायक जी इतना परेशान कर चुके हैं। अभी हमें जब पता चला मोहनलाल ने विधायक जी द्वारा हमको पास जारी किया गया था उस समय, क्योंकि बड़े भाई हमारा उनके यहाँ काम देख रहे थे, सारा काम उनका देख रहे थे प्रतिनिधि की तरह। तो पता लगा उस पास की भी विधायक जी ने जांच करवाई कि पास कैसे इनको जारी हुआ। विधायक जी द्वारा हम लोगों को पास जारी किया गया था। उसके बाद जब विधायक जी ने जो है बीच में जब हम लोग बड़े वाले भाई हमारे विधायक जी से थोड़ा सा जो है अपना वहाँ चले आए तो पिता जो है उसको जो है विधायक जी द्वारा बताया गया तो उसको डिस्ट्रॉय करा दिया गया, पास उन्होंने अपना वापस ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों को किस तरीके से किस कहाँ फंसा दें, किसी से जो है कहिए जो है हमारी हम लोगों के औकात ही 50,000 लाख 50,000 रह गई, किसी से 50,000 का एप्लीकेशन दिला रहे हैं, किसी से 1 लाख रुपए दिला रहे हैं गिट्टी का, और जो कि मेरा छोटा भाई है ये बताएगा गिट्टी किसे लिखता है, बताइए। सभी चैनल को सादर प्रणाम। मैं मीरा एसोसिएट फर्म का संचालक हूँ, और पहली बात तो हम लोकल गिट्टी लेते नहीं हैं, और अगर कभी दिक्कत हुई तो एक अंजरौली में विकास सिंह करके जो है एक सप्लायर हैं, उनसे हम जो है गिट्टी लेते थे। बाकी और हम आज तक कभी किसी लोकल से हमने लिया ही नहीं। एएन एसोसिएट करके एक लखनऊ में बड़ी फर्म है जिससे मैं जो है ट्रांसपोर्ट है, जिससे मैं बराबर गिट्टी हमारे प्लांट पे आता है, जिससे मैं काम कर रहा हूँ। अगर कोई जो है फर्जी उससे जो है वो पैसे का लेन देन दिखाते हैं और वो कर रहे हैं तो इसका ये तो उनका वो है विधायक जी का, अगर कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फर्जी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों को ये भी पता चला भी कि जो है हमारे मंदिर पे भी जो है लोगों को प्रेशर बनाकर जो है फर्जी तरीके से जो है एप्लीकेशन दिलाने की मंदिर गिरा दी जाए। हम कहते हैं विधायक जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं विधायक जी से कि आप परशुराम जी की मंदिर गिरवा दीजिए, हम लोगों को एक पैसे नहीं, मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ वो आके मेरी मंदिर गिरवा दें। मंदिर मेरी नहीं सब समाज का है, वो मंदिर गिरवाना चाहे मंदिर गिरवा दें, उनको उसी संतुष्टि मिल रही है तो मंदिर गिरवा दें। रह गया हम जो है कि बड़े भाई हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का रजिस्ट्रेशन वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साले साहब और जो है उनके जो है छोटे साले हैं अंशु सिंह, जो विभागों में जाते हैं, छोटे भाई वाला बता रहा था कि विभागों में जाकर प्रेशर बनाते हैं, उनके द्वारा भी खाते में 2.5 लाख रुपया लिया गया है। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिखाया, वो पैसा किस तरीके का जो है आपने दिया है? पैसा इनको बाय अकाउंट दिया गया है। किस लिए दिया है आपने? पैसा इनको कमीशन दिया था आपने ना? कमीशन दिया था, और इनके जो है पेट्रोल पंप पर भी हमने कैश भी दिया है। टोटल कितना पैसा आप लोगों ने दिया? 16 लाख रुपए लगभग, 16 लाख, हाँ 16 लाख दिए थे। और बार बार मैंने चैटिंग भी की कि भाई साहब ये जो है जिसका आपने 10% कमीशन लिया है आप लोगों ने, उस पर आप लोग जो है वो ना करिए। हमारे छोटे भाई ने बार बार विधायक से ये जो रिक्वेस्ट की जो है विधायक के साले से कि हम लोगों ने 10% कमीशन दे रखा है। क्या नाम है? राम सिंह और अमरेंद्र प्रताप सिंह। और ये रह गया सारी बातें, अगर ये यही प्रताड़ना की रही तो हम पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री जी के जाकर जो है वहाँ आवास पे जाकर आत्मदाह करेंगे हम लोग, पूरा परिवार उनके यहाँ जाके। इनके द्वारा जो है बार बार प्रताड़ना हम लोग को इस प्रकार की गई तो ये लोग बार बार हमको प्रताड़ित कर चुके हैं, ब्राह्मण के नाते हमको प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार। ये
और हमको दबाव में हमको डाल रहे हैं ये। सुबह अभी जो है भैया के मोबाइल पे उनके एक चचेरे साले हैं, तो उनका जो है वो उस पे वॉइस रिकॉर्डिंग में वो मतलब वॉइस कॉल किए थे भैया को 2 बार, अभी सुबह आज। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मीडिया वाला देख लीजिए, और मैं फोन भी लगा रहा हूँ, ये आप सुनिएगा इन लोगों द्वारा कितनी प्रताड़ना हम लोगों को की जा रही है। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। बोल रहे हैं कि आपकी शिकायत हो तो ये विधानसभा में यारों साहब बुला के पूछ रहे थे कि कैसे दे दिया विधानसभा विधायक चौहान जी हैं, जी वो शिकायत करते हैं। अच्छा, किस चीज़ पर? वही आपके अपार्टमेंट का। अच्छा, मतलब पैसे क्या दिए हैं? परमिशन क्या दी? क्या मतलब क्या दिए हैं? परमिशन दिए हैं? कैसे कैसे चल रहा है हमारे? अच्छा, हमने आपको भेज वो क्या कहते हैं क्लीन चिट वाला, आज हमको आ जाएगा, हम दे देंगे आपको। एक तरह से यार हम विधायक जी से लिखवा के दे दीजिए कि हमें कोई आपत्ति नहीं। तो आया है आपके पास? कभी लिखिए क्या ये विधायक जी ने लिखा हुआ आया है आपके पास? हाँ, मैं आ रहा साहब तो मैं कहीं बैठे हैं ऑफिस में भी फ़ोन कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना ऑडियो क्या मतलब है? ऑडियो सुनाने का मतलब ये है कि अधिकारियों पे किस प्रकार दबाव बनाया जा रहा है, हमारे भाइयों के ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे इनको दबा दिया जाए, कैसे इनको बर्बाद कर दिया जाए, कैसे इनको पैदल कर दिया जाए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ये लोग नाम, ये विधायक जी नाम गंदा कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, हम लोग उस पार्टी जुड़े हुए हैं, हम लोग उनके वोटर हैं, और जो है और हम लोग जो है उसके जो है सिपाही हैं भाजपा के, हम लोग पूरा उसमें लगे रहते हैं रात दिन। जो है हमारे बड़े भाई निषाद पार्टी के नेता भी हैं, ठीक है, और हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी सभा करते हैं, साल में 2-3-4 बड़े प्रोग्राम हम लोगों के होते हैं। और विधायक जी द्वारा जो है हमारे जो मंदिर का उद्घाटन अमित सिंह चौहान द्वारा ही किया गया था। लेकिन सोचने की जो बात यह है कि ये इतने हद तक ये गिर जाएंगे हम लोग नहीं जानते थे। ये बार बार प्रमुख सचिव के यहाँ पता लगा, एप्लीकेशन दिए हैं फर्म की जाँच के लिए, छोटे भाई के, ये छोटे भाई हमारे रत्नाकर पांडे जी हैं, इन्हीं की फर्म है, इनके ऊपर अभी इन्होंने जांच की एप्लीकेशन एक वहाँ दी है प्रमुख सचिव के यहाँ। उसके बाद प्रदूषण विभाग को बार बार प्रेशर बना रहे हैं, जो कि अभी हमने रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है। ऐसे कईयों अधिकारी हैं जिनका बार बार फोन आ रहा है कि विधायक जी से क्या हो गया आपका, विधायक जी आपसे इतना नाराज हैं, बार बार वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं। तो हमारा कहने मतलब यह है, विधायक जी को अगर इतना मैं जो है हम लोग ब्राह्मण सुनना जो है इनको गिना है, तो जितने ब्राह्मण भाई को विधानसभा में हैं सबको जहर दे दें एक तरफ से और अकेले मौत करेंगे। ये जो है मैं ये नहीं जानना चाहता कि इन्होंने क्या अच्छा काम किया विधानसभा में। ये भाजपा का नाम गंदा कर रहे हैं, इनके रिश्तेदार भाजपा का नाम गंदा कर रहे हैं। ऐसे रहेगा तो हम पूरे परिवार सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जाके मिलेंगे, अपनी बातों को बताएंगे। और रह गया ये, मैं अपने बार एसोसिएशन अध्यक्ष जी को बताऊंगा कि ये फर्जी तरीके से बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं। किसी को कहीं मिल्कीपुर के लोगों को खड़ा कर रहे हैं एप्लीकेशन कि गिट्टी का पैसा फलाने का पैसा फर्जी फंसाने के लिए, कहीं फैजाबाद के लोगों को एप्लीकेशन दिला रहे हैं फर्जी। ना किसी के पास कोई सबूत है, ना किसी के पास कोई पेपर है, ना कोई ट्रक मालिक है, ये फर्जी लोगों से एप्लीकेशन दिला रहे हैं हमारे भाइयों के खिलाफ। कि चैटिंग जो मेरे पास है, चैटिंग में लगातार आपको दिखा रहा हूँ, और लोग जो है खाते में जो पैसा गया वो दिखा रहा हूँ। अगर विधायक जी से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि अगर जो है वो अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तो मुझे न्यायालय जाकर जो है शरण लेना पड़ेगा। माननीय योगी मुख्यमंत्री जी से हमको शिकायत करनी पड़ेगी इनकी कि इनके बारे में जांच करा लें कि बीकापुर विधानसभा में इनसे कितने लोग प्रताड़ित आए। और दूसरी जो है, और हम लोग अमित शाह जी से बताएंगे, अभी अमित शाह जी अभी चुनाव में थोड़ा सा जो है बिजी चल रहे हैं बंगाल में, हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे, इनके कृत्यों को बताएंगे। और ये हम लोगों को बार बार परेशान कर रहे हैं, इसलिए परेशान कर रहे हैं कि हम लोग जात से ब्राह्मण हैं। ये बार बार हमको पीड़ित कर रहे हैं। हमारे मंदिर गिरवाना चाहते, गिरवा दे मंदिर को, मैं कह रहा हूँ मंदिर को गिरवा दे हमारी। वो उनको लगता है प्रथम मंदिर गिरवाने से तो वो गिरा दें। मंदिर सबकी है, सब समाज की है, वो गिरवाना चाहते हैं गिरवा दें। हमारे भाइयों जेल भिजवाना चाहते हैं भिजवा दें, ठीक, जनता सब जान रही है और इनका भ्रष्टाचार किसी छुपा नहीं है। और मैं बाई स्टेटमेंट बात कर रहा हूँ, मैं अजय वकील हूँ, मैं हमारे छोटे भाई ने फोन किया, अभी मैं कचहरी से भाग के आया हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ साथ के साथ रख रहा हूँ। और हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि जो है हम लोग की मदद की जाए। लेकिन हाँ ये है कि कप्तान साहब जो हमारे हैं बहुत अच्छे, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत ईमानदार हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि बिना जांच करवाए कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे, जांच जरूर करवा लेंगे। किसी के पास कोई सबूत नहीं है, फर्जी एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं लोगों से कि हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, हमारे भाइयों के खिलाफ। लेकिन भाई के नाते हमारा मतलब है इन लोगों से। टोटल कितने रुपए का लेन देन हुआ है? टोटल 16 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें 6,40,000 ये है, 2.5 लाख रुपए अंशु सिंह के खाते हुआ है, जिसका स्टेटमेंट ये है जो है सिंह इंटरलॉकिंग इंफ्रा करके कोई फर्म है उससे गया हुआ है। और 7 लाख जो है वो क्या कहते हैं 2.5 लाख रुपए अंशु सिंह के खाते पे गया है, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो विभाग को मैनेज करते हैं, टेंडरों को मैनेज करते हैं।
और हमारे द्वारा टेंडर पे जो नोटिस, जो चैटिंग, जो हमारे जो किया गया है नंबरों पे, वो सब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाथ जोड़ के जो है इतने निवेदन है कि विधायक जी सबकी निवेदन है कि अगर आप फांसी देना चाहते हैं तो बताइए, हम लोग घर द्वार छोड़ चले जाए यहाँ से। और अगर चुनाव के लिए तो चुनाव लड़ने के लिए सबका अधिकार है। जिसको योगी मोदी जी से जो है मौका मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। संजय निषाद जी जो मौका देंगे तो लड़ा जाएगा। कोई जरूरी नहीं विधानसभा, यहीं विधानसभा से लड़ा जाए, कहीं विधानसभा जी से लड़ा जा सकता है। अभी हमें ना कोई आदेश किया गया किसी विधानसभा से लड़ना है, लेकिन विधायक जी द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों को बार बार परेशान किया जा रहा है। कहीं कप्तान साहब के यहाँ आपके एप्लीकेशन, तो हम लोग साथ के साथ बोल रहे हैं, ऐसे फर्जी वीडियो नहीं जारी किए इनके खिलाफ, साक्ष्य है हमारे पास। और मैंने लगातार इन लोगों को जो है बताया गया बार बार, हमारे घर से हमारे भाई ने बताया, सब लोगों ने बताया कि विधायक जी ने आपने कमीशन लिया है तो आप इस पर जो है शिकायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने धंधा बना रखा, घोर धंधा। योगी मोदी जी का नाम डुबो रहे हैं लोग। 2022 के चुनाव में आप लोग उनके साथ थे, ऐसी क्या बात बिगड़ी जो आज ये बात इतनी यहाँ तक पहुँच गई? 2022 में हमारे जो है बड़े भाई हमारे जो है उनके विधानसभा चुनाव में पूरा तन मन धन सबसे थे, सारी गाड़ियाँ थी। आप वीडियो भी देख सकते हैं, तमाम पुरानी वीडियो देखेंगे तो साथ में ही मिलेगा। उससे पहले जो इनका प्रमुखी चुनाव था, भाई साहब ने हमारे तन मन धन से बहुत मेहनत की थी इनके साथ। 4-5 डीडीसी भैया भाई साहब हमारे लखनऊ लाए भी थे कुछ जिताने के लिए, ठीक है। पार्टी के नाते हम लोगों ने बड़ी मदद की थी इनकी। उसके बाद जो है हमारी मंदिर का उद्घाटन, प्रथम मंदिर, जिस मंदिर गिरवाने की बात करते हैं उसी मंदिर का उद्घाटन उन्हीं द्वारा किया गया, उनके ही द्वारा स्थापना किया गया। और उन्हीं द्वारा आज बार बार जो है लोगों को कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन दो तो हम पीछे से बैक से मदद कर दें, मंदिर गिर जाए। बात बिगड़ी यहाँ से जब हमारे बड़े भाई साहब संजय निषाद जी के साथ यहाँ पर कलौली में एक बड़ी सभा की है और पार्टी ज्वाइन की है। और अभी हमारे यहाँ भागवत कथा थी, उसमें जनसैलाब देख के वो डरे हुए हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि हम, हमारे बड़े भाई ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, निषाद पार्टी से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वही हमारे बड़े भाई से वो चाह रहे हैं। लेकिन बड़े भाई हमारे साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सब समाज है, हमारे साथ निषाद भी हैं, हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, हमारे पास क्षत्रिय भी हैं, हमारे साथ बैकवर्ड भी हैं, हमारे साथ एससी भी हैं। अब विधायक जी को बताना चाह रहा हूँ कि जो है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कुछ ना करिए कि जनता पूरा निकल पड़े, ठीक है, सारी जनता निकल पड़े। और हम ही नहीं, हमारे जैसे कितने प्रताड़ित हैं, 1-2 लोग बैठे भी हैं यहाँ, बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं इनसे। इन लोगों ने जो है सबको जो है ये जो है, मैं मोदी योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं जो है महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि एक परिवार एक पूरे साथ में मर जाए जाड़ खा के अमित सिंह चौहान की वजह से। और इसका सारा श्रेय अमित सिंह चौहान पे जाकर के मेरे घर में कोई भी कोई कार्रवाई या कोई जो है आत्महत्या या कुछ भी करता है, सारे जिम्मेदार अमित सिंह चौहान होंगे। विधायक जी को डर है, डर गए क्योंकि जनता में जो जनसैलाब भाई साहब से हमारी जुड़ी हुई है उसको विधायक जी देख के घबरा चुके हैं। ये ऑडियो जो आपने सुनवाया अभी साक्ष्य के रूप में जी, प्रदूषण विभाग के किस अधिकारी, इंस्पेक्टर है प्रदूषण विभाग के, ये जांच किए थे हमारे यहाँ तो हमको एनओसी जारी हुआ था। काम कैसे मैनेज कराते हैं? काम ये जो है वहाँ के सहायक अभियंताओं को मिलाकर, क्यों भाई जी, सहायक अभियंताओं को मिलाकर, पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज को मिलाकर लोगों को फेल करवाते हैं, लोगों को पास करवाते हैं। अगर 6 लोगों ने टेंडर डाला है तो 5 को फेल कर 4 को फेल कराएंगे, उनके मेन सपोर्टिंग को पास कराएंगे अधिकारियों को दबाव बनाकर। अभी जल्दी में इनका जो है एक मनचाहा ठेकेदार था, उसका भुगतान नहीं हो रहा था, इन्होंने खंड 3 को ट्रांसफर करवा के पंते खंड में करवा दिया। मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करवा लें, अगर गलत पाया जाएगा तो हम लोग सूली चढ़ने के लिए तैयार, हमारा परिवार सूली चढ़ने के लिए तैयार है। इसलिए मुख्यमंत्री जी जांच करवा लें इनकी, इनका सारा जो है मिल जाएगा चिट्ठा। अनुभव प्रमाण पत्र का क्या मामला है? अनुभव प्रमाण पत्र का क्या मामला है? इन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र भी हमारे छोटे भाई का चेक करवाया, सारा सही निकला, सारी चीज़ें सही निकली। अब ये जो है लगातार जांचें करवा रहे हैं, एक पेपर जांच करवा रहे हैं। हमारे घर पे हमको डर है, हमारे भाइयों को डर है, क्योंकि मैं पैसा तो वकील हूँ तो हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको डर है कि हमारे दोनों भाई जो हैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई पर अधिकारी प्रेशर में आके इनके ऊपर मुकदमा लिखा जा सकता है, इनको फंसाया जा सकता है, इनको जो है किसी प्रकार से हैरान फसान किया जा सकता है। बार बार हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझे मजबूरन कचहरी से भाग के यहाँ आना पड़ा। भाई ने हमको भी हमारा फोन किया। ऑडियो में आवाजें 2 किसकी थी? एक आवाज मेरी थी, एक आवाज इंस्पेक्टर साहब की थी। इंस्पेक्टर साहब की थी। नहीं, इंस्पेक्टर प्रदूषण विभाग जी, जो जिंगल बल के बगल स्थित है। और बिना साक्ष्य के मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, साक्ष्य है हमारे पास। और अगर इस पे योगी मोदी जी द्वारा, महाराज जी द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है इनके ऊपर, और जो भी भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, जो है त्यागी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठशील हैं, मैं उनसे भी कहूँगा हमारी बातों को मुख्यमंत्री द्वारा पहुंचाया जाए। यहाँ अधिकारियों को प्रेशर में लेके कैसे भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। एक पेट्रोल पंप पर कैश दिया हूँ, बड़े भाई ने, हमारे छोटे भाई ने दिया है पेट्रोल पंप जी। कितना? किस बात के लिए? कितना किस बात के लिए? कमीशन के लिए नहीं, पहले सड़क देने के लिए। जी हाँ, सड़क ये सब विधायक नीति की बात है।
जी, विधायक नीति नहीं है, ये जो PWD से हम लोग काम लेते हैं, जो टेंडर होता है तो उसको ये मैनेज करते हैं और उसमें जो है कमीशन लेते हैं। ये देखिए लाते हैं क्या? नहीं, काम नहीं। राम सिंह नाम है और एक चचेरे साले हैं, वो उनका अंशु नाम है, अंशु सिंह। सुनो, आपका बड़ा शुभ नाम? मेरा नाम रत्नाकर पांडे उर्फ मोनू, PWD ठेकेदारी करता हूँ। और ये देखिए अभी बीच में मैंने इनको चेतावनी भी दी थी। अभी ये 12% देने के बाद भी टेंडर से गुजरना पड़ता है। 12% देने के बाद भी हम लोगों को जो है बिलो डालना पड़ता है, टेंडर बिलो? जी हाँ, बिलो डाल के। फुल रेट में नहीं मिलता? फुल रेट में नहीं मिलता। अब अधिकारियों कितने % बिलो लगभग डालते हो? कभी कहीं 30 भी डाले हैं, कहीं 26 भी डाले हैं। तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है, और बस खाने भर का बचता है और क्या बचेगा। अभी देख लीजिए, मैंने राम सिंह को एक एप्लीकेशन दी, राम सिंह से चैटिंग की थी कि आप समझ जाइए, आप लोग परेशान जो है हमारे छोटे भाई को मत परेशान करिए, नहीं तो 10,000 15,000 लोगों को लेकर बैठकर धन लोग धरने बैठ जाएंगी। ये देखिए चैटिंग देख लीजिए, अभी हमने चैटिंग की थी उनसे, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में हमको ब्लॉक किया, चेक करने के बाद सारी चैटिंग आपके सामने है। उनकी वॉइस कॉलिंग आती है, कुछ सेकंड हमसे बात करते हैं, कहते हैं वापस सर्किट हाउस में बैठ के बात की जाएगी। सर्किट हाउस का इसमें लिखा भी है, जिक्र भी है उन्हीं द्वारा, हमारे द्वारा उन्हीं द्वारा जिक्र किया गया है। ठीक है, तो मैं कचहरी से भाग के गया था इनसे मिलने, जिन्होंने हमको बुलाया, बाबा मैं आप ही से बात करूंगा, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो मिले हमसे, बात किए, कहे अपने भाई साहब से कि छोटे वाले भाई से कह दीजिए कि तो विधायक थोड़ा नाराज हैं, जो भी हो बैठ के मिल लिया जाए, बातचीत कर लिया जाए। इससे पहले विधायक जी द्वारा हमारे बड़े भाई से एक मीटिंग हुई थी, जो है ये त्रिमूर्ति होटल बना हुआ है, इस होटल में एक कमरे में ऊपर मीटिंग हुई थी। अगर बहुत एक जो है ज़्यादा 7 महीना 8 महीना पहले की वीडियो निकाला जाता, वीडियो देते हैं अगर होटल वाले, तो एक कमरे में मीटिंग हुई थी इसी को लेके। ठीक है, इनके द्वारा हमारे जैसे नेता कितने द्वारा प्रताड़ित हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसे रहा तो हम लोग ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी से रखेंगे, एक टीम हम लोग जाएंगे, अधिवक्ता की एक टीम हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, बताएंगे कि आपका नाम डुबोया जा रहा है, जो आपने इनको जो सोच के जो विधानसभा में उतारा था उसका उल्टा करें। उसी से जो है आज सांसद जी को चुनाव जो बीकापुर से 30,000 से हारना पड़ा, उसी की देन है, इसी भ्रष्टाचार की देन है। तो जो आज लल्लू सिंह सांसद जी को 30,000 वोटों से हारना पड़ा था बीकापुर से, उसका कारण यही है। अगर आज योगी मोदी जी इनको टिकट दे दें और चुनाव करा दें तो कम से कम 1.5 लाख वोट से हारेंगे चुनाव। इधानी जो इनकी छवि है, अगर सर्वे करा लिया जाए तो अधिकारियों से, अगर योगी जी महाराज जी अगर जो है अधिकारियों से पूछ लें, अधिकारी बताएंगे, अपनी बयान से करेंगे, 1.5 से 10 लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि सत्ता के विधायक हैं ये। लेकिन हमको मजबूरन करना पड़ा कि या तो मरना वैसे भी है, तो कम से कम हम लोग बता के हर चीज़ बता दें, जो घटना घटे कम से कम महाराज जी की सूचना में, पूरा परिवार मरे तो जानकारी में जाके अभी सिंह के जो है प्रताड़ना मर गया। और हम लोग संजय निषाद जी हमारे बड़े भाई अभी कुछ देर पहले मिले थे संजय निषाद जी से, और अपनी बातों को बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो है मंत्री जी द्वारा ये बातें अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। विधायक द्वारा लिखित में शिकायत की गई वरिष्ठ अधिकारी, हाँ सुनने में आया, अभी हमें सुनने में आया, हमारे खिलाफ नहीं, हमारे भाइयों के खिलाफ सुनने में आया कि अभी उन्होंने दिया है। लेकिन हमारे बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो जो है बहुत ईमानदार हैं, उनसे हाथ जोड़ निवेदन कि जांच करवा लिया, बिना जांच के कोई एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई ना की जाए। किसी के पास कोई साक्ष्य हो हमारे भाइयों के खिलाफ, कोई कुछ ऐसा हो तो तभी दें, और हमारे भाइयों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। कितने टेंडर पे इन्होंने कमीशन आपसे मांगा होगा? कितने कमीशन आप डाल चुके हैं? लगभग गिनती नहीं है हमारे पास। लगभग बताओ, लगभग करीब 30-40 टेंडर तो हमारा वही हो गया। 35 लिखते हैं, हाँ लगभग। अच्छा, तो ये पैसा जब दे दिया तब क्यों ये नाराज है? नाराज है जो हमारे भैया विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से। और वर्तमान में कितने कामों पर उन्होंने जांच बैठा रखे लोग? जांच तो अभी जो पता चली है हमारे छोटे भाई को, एक बबनिया को गन्ना काटा करके उसी पे जांच उन्होंने बैठा रखी है। जांच चल रही है। और जो हम अभी लोकल रोड बना रहे थे इनके विद्यालय महाविद्यालय का, चौधरी चरण सिंह स्मारक महाविद्यालय में, उसमें जो है इन्होंने जो है बड़े बड़े अधिकारी, AC चीफ और एक्सीएन साहब का दौरा करवाया कि हमारे यहाँ जो है हमारा जो रोड बन रहा है इसमें रोड में थोड़ा कमी हो गई है, इसको देखवा लीजिए। उसके बाद जब वो पहुंचे मौके पर तो उन्होंने खुद पीठ थपथपाया और कहा कि आप बहुत आगे जाओगे। बड़े बड़े अधिकारियों ने उन्होंने कैश वगैरह भी चेक किया कि कितना है, जो कि मानक 20 mm का होता है और 35 निकला। तो उन्होंने हाथ जो है पीठ पे मतलब हाथ रख के थपथपाया और कहे बहुत आगे बढ़ोगे आप। और उसके बाद विधायक जी को भी फोन किया कि जो है विधायक जी आपको अगर कोई ये गुमराह कर रहा है, जो कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो सब गलत है।
कि रोड एक नंबर का बन रहा है पूरे फुल मानक। दूसरी चीज सोचिए, सोचने वाली बात है, जो रोड मैनुअल है, जो हमारी रोड, जो हमारे छोटे भाई की रोड है वो मैनुअल थी। हमारे छोटे भाई ने ऑटोमेटिक पेवर से किया, प्लान से किया, जो कि काम जो है हाथ द्वारा करना था, लेकिन वो मशीन द्वारा किया गया और उसकी डबल मोटाई में किया गया। छोटे भाई ने हमारे किया। और ये हमको, अभी मैं कचहरी था, इन्होंने हमको फोन किया, भैया ऐसा हो रहा है, अभी फोन पर पता लगा है कि किसी जो है फैजाबाद को बुला के एप्लीकेशन दिला रहे हैं, कहीं मिल्कीपुर से लोगों को बुला के एप्लीकेशन दे रहा है। तो हमने कहा क्या दिला रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि बताइए 1,50,000 40,000 का। तो हमने कहा ये तो ऐसी है नहीं, ये तो कहे तो वो कहे तो उनको फिर पहुँचा दिया जाए उतना पैसा। 1,50,000 की बात हो तो फिर पहुँचा दिया जाए। इतना तो हम लोग जो है हर 6 महीने में, आप सब मीडिया लोग जानते हैं कि 6 महीने में हम पता नहीं करोड़ों रुपए का दान करते हैं। इतना तो आप लोग खुद ही जान रहे होंगे कि 30,000 और 25,000 की कोई वो नहीं। 16 लाख ये रुपए 16 लाख रुपए जो है एक रोड का है, वो भी गन्ना, ये बबनिया गन्ना काटा एक रोड है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वही उद्घाटन किए थे और उसमें जो है उन्होंने उद्घाटन भी किया था, और उसमें उसके साथ मैं भी था। हमारे वहाँ जो है देवड़ी के कुछ लोग और भी थे सम्मानित लोग, जो मतलब उस समय उद्घाटन में थे। और बाकी जो है जो उच्च अधिकारियों ने उसका जांच भी किया है। जो 16 mm होना चाहिए उसका 18 mm जांच में निकला हुआ है। वो 3150 मीटर की रोड थी और करीब 1 करोड़ के आसपास जो है उसका वो था, 180 के आसपास था। 180 एक ही कमीशन का लगातार, इससे पहले तमाम कमीशन हमने दिया हुआ है। वो भी मतलब उस पे कैश दिया गया था। बाकी वैसे कोई उसका साक्ष्य नहीं, इसका साक्ष्य है हमारे साथ।